गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करवा रहे हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको करवा ही दूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उससे ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने को थोड़ा ये मैथड जो है अलग है। तो सबसे पहले आप इसे क्या करो, स्क्वायर फॉर्म में लिखो। तो टी स्क्वायर माइनस 15 तो जो है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, तो आप इसे क्या लिखेंगे, √15 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो अब ये दोनों जो है स्क्वायर फॉर्म में आ गया, और अब आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे एक ये आइडेंटिटी को फॉर्म होता है। ओके, तो आइडेंटिटी क्या है आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस होता है ना। इसी को हम फॉलो करते हुए यहाँ पे लिखेंगे टी प्लस 15 और टी माइनस 15। तो उसके हिसाब से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√15 और बीटा की वैल्यू √15। ओके, तो ये अल्फा और बीटा मुझे मिल चुका है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन कर देंगे। ओके, तो वेरिफिकेशन के लिए जो फर्स्ट फार्मूला है वो क्या है, सम ऑफ जीरो इक्वल -b/a। तो सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -√15 और बीटा की वैल्यू है +√15। ओके, और यहाँ पर देखो b जो है कुछ भी नहीं है। ओके, b जो है वो क्या है, 0 है, और a की वैल्यू 1 है, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम 0, 0 इक्वल 0। तो ये LHS इक्वल क्या हो गया, RHS हो गया। इक्वल RHS। अब इसका सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू +√15, और C की वैल्यू देखो क्या है, -15 और A की वैल्यू 1। तो देखो √15 इंटू √15 क्या होता है, 15 ही होता है, और माइनस है तो माइनस है। तो ये भी LHS इक्वल क्या होगा, RHS, इसलिए वेरीफाई। इस तरह से हमने इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर दिया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और NCERT बुक में आपको सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप से ये बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपको करवाऊँगी। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं। तो देखो, जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाते हैं ना, फॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप लिखो टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। उसका फार्मूला है कि x² माइनस sx प्लस वेयर s जो है वो क्या है, सम ऑफ जीरो, और p जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ। अब अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल
each with the given numbers as the sum and product of zero. It means कि जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, तो अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करना है। इसका मतलब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, फॉर्म कर देंगे। ओके, तो अब हम लिखेंगे के तो एलिटिव लिख दिए हमने, के एक्स स्क्वायर, और एस की जगह पे क्या है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -1। अब देखो जो आपका नीचे का डिनोमिनेटर वैल्यू अगर है किसी में, मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ वैल्यू और डिनोमिनेटेड वैल्यू है, तो वो वैल्यू जो है एक तरह से ये क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, 4x² -x -2। ये आपको समझ में आया कि ये मैंने कैसे किया, इसका क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो 4x² -x -4। ओके, और आपको ये पता है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है वो इक्वल टू में क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखो इक्वेशन और पॉलीनोमियल में ये डिफरेंस है, पॉलीनोमियल है तो वो आपका ax² + bx + c, लेकिन व्हेनेवर इट इज इक्वल 0 तो ये पूरी क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है। ओके, तो अगर हम इसे इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये पूरी यहाँ पे 0 आएगा, तो ये जब क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x² -x -4 इक्वल 0, यानी कि ये 4 तो चला ही जाता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वही हमारा क्या है, के के फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो के की जगह पे आ जाता है। ओके, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। x² - x -4 is required quadratic अब आप वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कीजिए, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक और भी करवा देती हूँ, सेकंड पार्ट भी करवा देती हूँ, या एक काम करते हैं सेकंड की जगह पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करवा देती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद इसमें आपको प्रॉब्लम हो, तो इसमें मैं थर्ड पार्ट करवा दूँ। ओके, तो पॉज करें वीडियो को, अभी से नोट करेंगे। इसका मतलब ये सम ऑफ जीरो जो है वो 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो √5 है। फिर से आप वही लिखो, हर बार आप ये लिखना जरूर, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अब देखो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर वैल्यू हमारी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो के की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। x² s की जगह पे क्या है, 0, तो 0x। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, √5, तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, x² + √5। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल। ओके, तो अगर ये समझ में आया है तो सारा होमवर्क करेंगे आप, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है होमवर्क करेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि एग्जाम तक के भी क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, इसमें जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, मतलब उस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, आते हैं, तो वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो आप इसे जो है नोट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप इसे पहले आप नोट कर लीजिए पॉज करके, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन एग्जाम में मोस्टली आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक 0
of a quadratic polynomial. Polynomial is half and 1/3. Find the required polynomial. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना। तो सम ऑफ जीरो मीन्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, हाफ, और बीटा की वैल्यू है 1/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 5/6। वी गेट सम ऑफ जीरो क्या है, 5/6। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 1/2 इंटू 2/3, ये आ गया 2/6। इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये क्या हो गया 1/3 हो गया। ओके, अब सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो मुझे मिल गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, फार्मूला x² माइनस s प्लस d। और इसके आगे के मैंने फिर से बोल रही है कि ये क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो के में आ जाता है। तो x², अब देखो सम ऑफ जीरो मैंने कितना निकाला, 5/6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकाला है, 2/6। आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाँ मैम आपने 1/3 क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है तो मुझे सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा -5 प्लस 2, तो दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट करिए, समझिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है। उस हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम डाउट जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।